उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा आयोजित होने वाली आगामी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे आप सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल आज आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं, जो कि प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा आज दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024 विज्ञप्ति। तो एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या A-3S1 DR LIC 2024 के माध्यम से उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024 के अंतर्गत रिक्त 613 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन की शर्तानुसार पात्र अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र निम्नानुसार आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 613 वैकेंट पोस्ट पर यहाँ पर नोटिफिकेशन आज लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो जिसमें नीचे आयोग के द्वारा देखिए आप विज्ञापन प्रकाशन एवं ऑनलाइन प्रारंभ होने की तिथि जो है 18 अक्टूबर 2024 यानी कि 18 अक्टूबर को इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट प्रकाशित हो जाएगा आयोग की वेबसाइट पर कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। और ऑनलाइन आवेदन किए जाने की जो अंतिम तिथि होगी ये होगी 7 नवंबर 2024। ठीक है। और ऑनलाइन शुल्क नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूपीआई द्वारा जमा किए जाने की जो अंतिम तिथि होगी यह भी होगी 7 नवंबर 2024। ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो संशोधन किए जाने की प्रारंभिक तिथि यानी कि जब आयोग हम फॉर्म्स जब सबमिट कर देते हैं एक बार आयोग की वेबसाइट पे, तो उसके लिए उसमें संशोधन के लिए दोबारा से आयोग पोर्टल को खोलता है, वेबसाइट को ओपन करता है। तो 19 नवंबर से आप संशोधन कर पाएंगे और संशोधन की अंतिम तिथि होगी 28 नवंबर 2024। तो यहाँ पर एक और चीज कहा गया है आयोग के सचिव श्रीमान गिरधारी सिंह रावत जी के द्वारा कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित विज्ञापन में वर्णित समस्त शर्तों ऑब्लिक निर्देशों का भली भांति अवलोकन करना सुनिश्चित कर लें। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो एस्पिरेंट्स लगातार वेट कर रहे थे 2020 के बाद से। अब ये 2024 में जो वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है और 613 टोटल पद यहाँ पर हैं। तो 18 अक्टूबर से यहाँ पर इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगा और वहाँ से फिर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट को रेडी रखिएगा, जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जिसका रिन्यू नहीं है उनको रिन्यू कराइएगा। ध्यान दीजिएगा आपके हाई स्कूल इंटर बीएससी एमएससी या बीए एमए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सभी में डॉक्यूमेंट्स में आपके नेम जो हो समान हो। ठीक है। यदि आपने डिग्री अगर अपनी नहीं निकाली है तो डिग्री भी आप समय पे निकाल लीजिएगा, क्यों तो डिग्री भी कभी यहाँ पे हमें प्रोविजनल डिग्री भी मिल जाएगी तो वो भी अपलोड करनी होती है। तो जैसा भी निर्देश आएंगे एडवर्टीजमेंट पे, वो जब आएगा हम तभी उस पर बात करेंगे। आप लोग आयोग की वेबसाइट से देख सकते हैं 18 अक्टूबर से इसका विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो दूसरी बात क्या है, यहाँ पर मैं आप सभी से यह कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छी तरीके से आप तैयारी में जुट जाएं। जो लोग अभी तक तैयारी में जुटे थे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जुटे हैं जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया कुछ ऐसे भी अगर हैं तो आप बिल्कुल अब सब चीज़ों को छोड़ करके अपनी तैयारी पर जुट जाइए। और दूसरा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक कुछ कैंडिडेट ऐसे कुछ एस्पिरेंट्स ये भी असमंजस की स्थिति में हैं कि स्क्रीनिंग होगा या नहीं होगा। तो मैं उनको यह कहना चाहूँगा कि जब तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से नहीं आए कि स्क्रीनिंग हट गया है या ये इस स्क्रीनिंग परीक्षा में टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा या समथिंग आएगा या ये संशोधन हुआ है, तब तक आप यह मान के चलें कि स्क्रीनिंग होगा ही होगा। क्यों तो एग्जाम आपको देना है। तो यदि आप मैं पढ़ूं नहीं पढ़ूं की स्थिति में मत रहिए, आप बिल्कुल अभी तक ये मान के चलिए कि स्क्रीनिंग भी होगा। और आप लोगों को जैसा कि मेरा स्वयं सिलेक्शन हुआ है 2022 के फिजिक्स लेक्चरर में, ठीक है, तो वहाँ पर देखिए आप लोगों को कम से कम एक दिन में 7 से 8 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, जिसमें 2 से 3 घंटा डेली अभी से आपको स्क्रीनिंग परीक्षा को भी देना है। बाकी आपको 4 से 5 घंटे अपने सब्जेक्ट को देने होंगे।
क्योंकि 11th 12th और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन 7 ईयर्स के सिलेबस को आप लोगों ने कवर करना है। समय इसके लिए 1 साल भी कम पड़ जाता है, इसलिए लेकिन आप अच्छी तरीके से डीप स्टडी कीजिए। मेरी तरफ से जो सनवाल फिजिक्स क्लासेस करके आप चैनल को सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर भी मैं अपने जो मेरे नोट्स थे स्क्रीनिंग परीक्षा के 2021 के, जब मैंने एग्जाम दिया था, वो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ मैंने राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, यूजीसी एंड अदर टॉपिक्स पे लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। वहाँ पर एमसीक्यू भी मैं सॉल्व कराने की अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही आने वाले समय में मैं जो हमारा 25 मार्क्स का मैथ्स का पोर्शन है उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्यों तो यदि आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। दूसरी बात, आप सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड रखिएगा। आप आयोग के प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाइएगा और उसके पैटर्न को देखिए कि आयोग किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। आप अपने सिलेबस को प्रिंट आउट कराइए अभी से, स्क्रीनिंग के भी और मेंस एग्जाम के भी, और उसको लगा दीजिए अपने स्टडी रूम पे। दूसरा, जो साइंस स्ट्रीम के होते हैं एस्पिरेंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जो ऐसे सब्जेक्ट्स के जो जनरली ट्यूशन देते हैं या कोचिंग देते हैं, तो उन सभी को मैं अपना एक पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपने सारे कोचिंग्स को सर बंद कर दीजिए। आप ट्यूशन पढ़ाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। यदि आपको प्रवक्ता परीक्षा में सिलेक्शन लेना है तो आप कोचिंग बंद करिएगा और अब समय दे दीजिए। 1 साल की स्टडी का समय केवल आप अपने लिए दे दीजिएगा। जब आप समय देंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत आगामी शुभकामनाएं। आप उठिए, उठो, जागो और तब तक न रुको अब जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आप ये सोच लीजिए कि मुझे प्रवक्ता में सिलेक्शन लेना है तो लेना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। आप ऐसा मत सोचिए मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं अगर सच में कहे जाएं। आप डोंट मेक एक्सक्यूजेस, मेक इम्प्रूवमेंट। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सारी मुसीबतों से बाहर निकल के अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालना ही निकालना होगा। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं आगे फिर से अपने कुछ लेक्चर्स के साथ। मैं आपसे फिर से डिस्कस करूंगा स्क्रीनिंग एग्जाम से रिलेटेड और फिजिक्स लेक्चरर्स के एस्पिरेंट्स के लिए। तो आज के लिए इतना। तो आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये वैकेंसी जो जारी की गई है नोटिफिकेशन लोक सेवा आयोग के द्वारा,